दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल के शुरू होने से पहले आया एबी डिविलियर्स, विराट कोहली और क्रिस गेल का तूफान। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। पिछले 5 साल से तीनों की एक साथ खेलने की अटकलें आखिरकार टूट गई, जहां पर यूनिवर्स, बॉस, मिस्टर 360 और विराट कोहली तीनों ने मिलकर एक साथ बल्लेबाजी करते हुए इस कदर कोहराम मचाया जिसके सामने आईपीएल की सभी टीमें चारों खाने चित रह गई। तो आखिरकार विराट कोहली, क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स ने कैसे तूफानी प्रदर्शन करते हुए सभी को हैरान कर दिया, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ तीनों के तूफानी प्रदर्शन का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2023 अब से कुछ दिनों के अंदर प्रारंभ होने वाला है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जहां पर सभी टीमों ने कैंप लगाकर अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान आरसीबी की टीम ने 26 मार्च के दिन अनबॉक्सिंग एंड के तौर पर अभ्यास सत्र लगाया, जहां पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम की तरफ से एबी डिविलियर्स ने और क्रिस गेल को भी बुलाया और इस दौरान दोनों ने विराट कोहली के साथ मिलकर अभ्यास मुकाबला खेला और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी समर्थकों को हैरान कर दिया। जी हां दोस्तों, तीनों ने मिलकर बड़ी आसानी से 20 ओवर के अंदर 350 से ज्यादा रन बटोर लिए। इस दौरान तीनों ने मिलकर बड़ी आसानी से गेंदबाजों को चारों खाने चित कर दिया। दोस्तों सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली मैदान पर आए, जहां पर विराट कोहली ने बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सभी को हैरान कर दिया। शुरुआत में विराट कोहली ने पहली गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोल लिया, लेकिन दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे क्रिस गेल तो अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक ताबड़तोड़ अंदाज में छक्के और चौके बारिश कर दी, जिसमें उन्होंने 15 गेंदों के अंदर अपना अर्धशतक लगाया। तो वहीं अपना शतक मात्र 32 गेंदों के अंदर 10 ओवर की समाप्ति पर लगा दिया। हालांकि दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने 11 ओवर में अपना अर्धशतक 34 गेंदों पर लगाया, लेकिन इसी बीच क्रिस गेल ने अपना तूफानी प्रदर्शन करने के साथ अपना विकेट 108 रन के स्कोर पर 35 गेंदों की मदद से बनाकर दे दिया, जहां पर क्रिस गेल ने 7 चौके और 12 छक्के लगाए थे। हालांकि क्रिस गेल के तूफानी प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजी करने एबी डिविलियर्स आए, जिन्होंने आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पहले 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर सभी को हैरान कर दिया। लेकिन इसके बाद इन्होंने अंत तक टीम को संभाल कर रखा और 14 गेंदों पर अपना शतक लगाने के साथ 28 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया। इतना ही नहीं, एबी डिविलियर्स ने अब तक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नाबाद पारी खेली। दूसरी तरफ से विराट कोहली ने 50 गेंदों का उपयोग करते हुए अपना शतक लगाया और अंत तक नाबाद पारी खेली, जहां पर विराट कोहली ने 122 रन 55 गेंदों की मदद से 10 चौके और 10 छक्कों की मदद से बना लिए। तो वहीं दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे एबी डिविलियर्स ने 32 गेंदों पर नाबाद 125 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 15 छक्कों और 8 खूबसूरत चौके लगा दिए। तो वहीं दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर की टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया और 350 रन 20 ओवर में तीनों ने मिलकर बटोर लिए। ऐसे में इनके तूफानी प्रदर्शन को देखकर लगने लगा कि बेंगलोर इस बार आईपीएल का खिताब जीत जाएगी। दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे चहेते दोस्त बने जानी दुश्मन विराट के सामने आए महेंद्र सिंह धोनी तो फिर हुआ ऐसा घमासान कि देखकर हैरान रह गई पूरी दुनिया। चौके छक्कों की बरसात करते हुए विराट के साथ मैक्सवेल ने लिखनी चाहिए जीत की इबादत। तो बेन स्टोक्स, अंबाती रायडू के साथ मिलकर महेंद्र सिंह धोनी ने किया ऐसा चमत्कार, देखकर आपकी भी फटी रह जाएंगी आंखें। तो आखिर कैसे महेंद्र सिंह धोनी ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर बेंगलुरु को दिया 440 वोल्ट का झटका। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी, विराट और रोहित में सबसे महान खिलाड़ी कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जिस पल का सभी को इंतजार था वह घड़ी आ चुकी है। क्रिकेट का महोत्सव आईपीएल लोगों के दिलों में घर करने आ चुका है। सभी 10 फ्रेंचाइजी के बीच भूखे शेरों की तरह आईपीएल ट्रॉफी की जंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है, जिसका ओपनिंग मैच 31 मार्च को गुजरात और चेन्नई के बीच अहमदाबाद के मैदान पर होने वाला है। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले से पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि आईपीएल से ठीक पहले सभी टीमें अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के इरादे से अलग अलग तरीके अपना रही हैं। इस बीच चेन्नई और बेंगलुरु के मैनेजमेंट ने इन दोनों टीमों के बीच एक प्रैक्टिस मुकाबला कराने का फैसला किया। इसका ऐलान होते ही दोनों टीमें सज गई। विराट के धुरंधरों से लोहा लेने को तैयार थे धोनी के शेर। जब सिक्का उछला तो महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। बेंगलुरु के लिए भारतीय टीम के बैकबोन विराट कोहली के साथ कप्तान फैफ डु प्लेसी की जोड़ी रनों की बरसात करने के इरादे से मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को सकारात्मक शुरुआत दिलाना चाहते थे। किंग कोहली ने दीपक चहर को पॉइंट के ऊपर से छक्का जड़कर अपने रनों का खाता खोला। दूसरी ओर से डुप्लेसी ने भी अपना नेचुरल गेम खेलना शुरू कर दिया। दोनों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए पावर प्ले में अपनी टीम को 60 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों सर पर कफन बांध कर आए हुए।
चेन्नई के फैंस की तो बोलती बंद हो गई, लेकिन अभी पावर प्ले खत्म होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी दिखाते हैं अपना असली जलवा। रविंद्र जडेजा को उन्होंने गेंदबाजी सौंपी और जड्डू ने आते ही मात्र 20 गेंदों पर 3 छक्कों की बदौलत 33 रन बनाकर खेल रहे कप्तान डुप्लेसी को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम की वापसी करवाई। इनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया के खूंखार बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल। महेंद्र सिंह धोनी बेंगलुरु पर पूरी तरह से कब्जा कसना चाहते थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के इरादे तो कुछ और ही थे। एक छोर से जहां विराट पारी को बिल्ड कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर से ग्लेन मैक्सवेल ने अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर चेन्नई की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए केवल 28 गेंदों पर 5 छक्कों की बदौलत अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसमें उन्होंने जाडेजा, बेन स्टोक्स, दीपक चहर सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई की थी। इसी के साथ इन दोनों के 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो गई और विराट ने भी किंग वाला अवतार दिखाते हुए 36 गेंदों पर अपना 50 पूरा किया। ये दोनों महेंद्र सिंह धोनी के लिए काल का दूसरा नाम बन गए और चेन्नई की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 20 ओवरों में 196 रनों तक पहुंचा दिया। जहां किंग कोहली 82 रन की पारी खेलकर आउट हुए, तो वहीं मैक्सवेल ने भी 70 रन बनाकर कप्तान का बखूबी साथ निभाया। उनकी बल्लेबाजी देख बेंगलुरु के फैंस की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। जी हां दोस्तों, आईपीएल शुरू होने से पहले ही रोमांच की सभी हदें पार हो गई थी। 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी मैदान में उतरी, लेकिन बेंगलुरु कुछ ऐसा चमत्कार करेगी या किसी ने नहीं सोचा था। भारतीय टीम के नई सनसनी बन चुके मोहम्मद सिराज ने अपने पहले ओवर में चेन्नई के दोनों ओपनर्स को चलता कर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया। वहीं महेंद्र सिंह धोनी के भी पसीने छूटते हुए दिख रहे थे। रनों का खाना खुलने से पहले ही विकेटों की बौछार ने चेन्नई की कमर तोड़ दी, लेकिन चेन्नई भी किसी से कम नहीं है। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए बेन स्टोक्स ने टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए आतिशी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और अंबाती रायडू के साथ मिलकर उन्होंने अर्धशतकीय पार्टनरशिप कर चेन्नई की पारी को पटरी पर वापस ला दिया। अचानक से यह मुकाबला पलटने लगा था। स्टोक्स ने पलक झपकते ही अपना अर्धशतक केवल 29 गेंदों पर ही पूरा कर आरसीबी की हालत खराब कर दी थी। बेंगलुरु वापस के लिए तड़प रही थी और इस बार इसका जिम्मा किंग कोहली ने ग्लेन मैक्सवेल पर सौंपा। गेंदबाजी करने आए मैक्सवेल ने विराट के भरोसे पर खरा उतरते हुए अंबाती रायडू को अपने जाल में फंसा लिया और 49 के स्कोर पर रायडू भी चलते बने, जिनके बाद बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी उन्हें देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर था। चेन्नई को जीत के लिए अभी भी केवल 8 ओवरों में 90 रन चाहिए थे। बेंगलुरु की जीत यहां से आसान होनी चाहिए थी, लेकिन मैदान पर मौजूद थे विश्व के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जहां से यह मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था। और दोस्तों, ऐसा ही हमें देखने को मिला। धोनी ने आते ही अपने आक्रामक अंदाज में विराट के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज हर्षल पटेल को 1 ओवर में 19 रन ठोककर मुकाबले को चेन्नई की तरफ झुका दिया। विराट के साथ पूरे स्टेडियम की तो आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन पलक झपकते इन दोनों ने एक मजबूत पार्टनरशिप की। मुकाबला अंतिम ओवर में चला गया, जहां 6 गेंदों पर केवल 16 रन चाहिए थे। बेन स्टोक्स को अपना शतक पूरा करने के लिए 10 रनों की दरकार थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने उसकी नौबत नहीं आने दी। अंतिम ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली 2 गेंदों पर उन्होंने 2 चौके जड़ दिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन लेकर चेन्नई की जीत को लगभग सुनिश्चित कर लिया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने गेंदबाज को अपने हेलीकॉप्टर शॉट से छक्के के लिए भेजकर एक रोमांचक मुकाबले में चेन्नई को जीत दिला दी। बेंगलुरु की टीम अभी उनके फैंस का तो भरोसा नहीं हुआ कि उनके हाथों से जीता हुआ मुकाबला निकल गया, लेकिन एक बार फिर यह साबित हुआ कि धोनी है तो मुमकिन है। जी हां दोस्तों, हालांकि यह केवल एक प्रैक्टिस मुकाबला था, लेकिन इस मुकाबले में भी रोमांच ने अपनी सारी हदों को पार कर दिया। तो आपको क्या लगता है, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में से कौन सी टीम जीत बन सकती है आईपीएल 2023 की चैंपियन? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, एक दूसरे के सामने हैं धोनी और पांड्या। गुरु और चेले में होने वाला सबसे बड़ा घमासान। खिताब बचाने के इरादे से उतर रही गुजरात ने बना लिया मास्टर प्लान। कप्तान हार्दिक ने चेन्नई को धूल चटाने के लिए दिया है ऐसा खूंखार खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में मौका। नाम सुन चेन्नई के फैंस को लगेगा करारा झटका। तो आखिर आईपीएल के ओपनिंग मैच के लिए क्या रहने वाली है? गुजरात की प्लेइंग 11 क्या कुछ बताया है हार्दिक पांड्या ने? कौन से हैं वो खिलाड़ी जो चेन्नई के खिलाफ बनेंगे? हार्दिक के तुरुप के इक्के उनकी पूरी प्लेइंग 11 में हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक, धोनी और रोहित में सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, युवा सितारों से सजी बेनाम खिलाड़ियों से लबरेज एक ऐसी टीम जो पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी लीग में शिरकत कर रही है, उसे हार्दिक पांड्या ने पहली बार में ही चैंपियन बना था, जिससे कप्तान ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया था। वो एक बार फिर आईपीएल के मंच पर धमाका करने को तैयार है। बड़े नामों के बजाय बड़े काम वाले खिलाड़ियों को शामिल करने पर जोर देकर गुजरात टाइटंस ने अपने पहले सत्र में खिताब पर कब्जा जमाया था और जब उसी टाइटल को डिफेंड करने के लिए हार्दिक पांड्या की पलटन जोरों शोरों से तैयारी में लगी थी, टाइटंस ने इस साल ऑक्शन में न्यूजीलैंड के स्टार कप्तान केन विलियमसन को टीम में शामिल करके अपने नंबर 3 की कमजोरी को सुलझाने की कोशिश की है। जबकि भारतीय तेज गेंदबाज शिवम मावी और आयरलैंड के स्पीडस्टर जोशुआ लिटिल जैसे युवा नामों पर इन्वेस्ट
करने के बाद एक सॉलिड टीम तैयार कर ली है, पर चोटों से जूझते हुए एक सटीक प्लेइंग 11 तैयार करना कप्तान का सबसे बड़ा सिर दर्द है। दोस्तों आपको बता दें, आईपीएल 2023 की शुरुआत में कुछ चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। 31 मार्च से भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार का आगाज होना है। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी क्रिकेट में तमाम सुपरस्टार्स एक साथ एक ही टीम में खेलते हैं और क्रिकेट फैंस के लिए भी अगले 2 महीने रोमांच से भरपूर होता है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आईपीएल के घमासान को देख फैंस की भी सांसें थम जाती हैं। जी हां दोस्तों, अगले 2 महीनों तक 74 मुकाबले में लंबी कहानी से आईपीएल 2023 की दास्तान लिखी जाएगी और इस सीजन गुजरात टाइटंस के ऊपर भी सबकी नजरें होंगी। दोस्तों टाइटंस डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पर टूर्नामेंट में उतरेगा। सीजन के पहले ही मुकाबले में गुजरात का सामना 4 बार की आईपीएल चैंपियन और सबसे पॉपुलर टीमों में से एक चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होगा। पिछले साल गुजरात लगातार जीत के रथ पर सवार थी और कई मुकाबले तो उन्होंने आखिरी ओवर में इतने रोमांचक अंदाज में जीते कि किसी को भरोसा भी नहीं हो पाया। जहां तक कि 4 बार की चैंपियन चेन्नई को भी उन्होंने अपने दोनों मुकाबले में धूल चटाई थी। जी हां, इस टीम में एकजुट होकर पिछले साल कई करिश्मे किए, लेकिन असल चुनौती टीम के पास इस साल रहने वाली है, जहां अब हर कोई गुजरात की ताकत और कमजोरी से भली भांति वाकिफ हो चुका है और उस कमजोरी पर वार करने को तैयार बैठा है। चेन्नई भी किसी कम नहीं है। बेन स्टोक्स को अपने खेमे में शामिल कर ऑलराउंडर्स का उन्होंने ऐसा दल तैयार किया है जिनके नाम मात्र से ही बाकी टीमों के पसीने छूटने लगे। लेकिन हार्दिक पांड्या भी सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। बहुत कम समय में एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हार्दिक पांड्या ने सिंगल हैंडेड गुजरात को पहली बार में ही दुनिया की सबसे बड़ी लीग का चैंपियन बना दिया, जिसके लिए बाकी टीमें लगातार पहले सीजन से खेलने के बावजूद उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। वो सपना हार्दिक ने पहली बार में ही पूरा कर लिया। ऐसे में कुंफू पांड्या इतनी आसानी से विरोधी टीमों को हावी नहीं होने देंगे और एक बार फिर अपने खिताब को बचाने के लिए हार्दिक तैयार है और उन्होंने चेन्नई को धूल चटाकर अपने सीजन की शुरुआत करने के लिए बेहद खतरनाक प्लेइंग 11 भी तैयार कर ली है। जी हां, आपको बता दें, हार्दिक पांड्या की अगुवाई में गुजरात टाइटंस एक बार फिर अपनी मजबूत गेंदबाजी से विपक्षी टीमों पर दबाव डालने की प्लानिंग के साथ मैदान में उतरेगी। गुजरात के लिए शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा की जोड़ी ओपन करते हुए नजर आ सकती है। हालांकि टीम के पास इस बार के एस भरत का एक ऑप्शन भी मौजूद रहेगा, जबकि इस बार गुजरात के लिए नंबर 3 की समस्या बहुत हद तक हिल सकती है, जहां पर न्यूजीलैंड के स्टार कप्तान केन विलियमसन गुजरात के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर खेलते नजर आएंगे, जो टीम को बिखेरने से बचाने के साथ साथ पारी को बिल्ड करने का काम करेंगे। इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या और ऑलराउंडर विजय शंकर को नंबर 5 पर शामिल किया जा सकता है। हालांकि पहले मुकाबले में टाइटंस को डेविड मिलगर भी सेवाएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो इस दौरान साउथ अफ्रीका के साथ नेशनल ड्यूटी पर होंगे, जिस कारण मैथ्यू वेड पर फिनिशिंग की जिम्मेदारी रहेगी, जिनका साथ निभाने के लिए दोस्तों राहुल तेवतिया एक बार फिर अपने बल्ले से तूफान लाने के लिए तैयार हैं, जबकि राशिद खान अपनी लेग स्पिन के साथ बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। राशिद की फिरकी एक जादू का एक बार फिर हार्दिक पांड्या का सबसे बड़ा हथियार है। स्पिन डिपार्टमेंट में केवल 2 ऑप्शन के बावजूद हार्दिक उन्हें बखूबी से इस्तेमाल करना चाहेंगे। तेज गेंदबाजी में मोहम्मद शमी का साथ निभाने के लिए इस बार टीम में शिवम मावी और आयरलैंड की नई सनसनी जोशुआ लिटिल भी मौजूद होंगे। वहीं वेस्टइंडीज की आंधी कहलाने वाली अल्जारी जोसेफ की रफ्तार भी हार्दिक पांड्या बखूबी फायदा उठाना चाहेंगे। हालांकि उन्हें अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।